नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग को अपने YouTube के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और शुरुआत करता हूं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, या फिर हम इसको एक शब्द में कह लें दर्पण का सूत्र। इसको कहते हैं हम दर्पण का सूत्र। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक दर्पण बना हुआ है, जो कि क्या है, एक अवतल दर्पण है। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अवतल दर्पण का सूत्र, या फिर हम इसको कहते हैं UVF में संबंध। जहाँ पे U क्या है, U हमारा होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, V हमारा होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और F हमारा होता है दर्पण की फोकस दूरी। तो इन तीनों चीज़ों में आज हम रिलेशन पता करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसको डायग्राम को समझेंगे, जैसे कि हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे हमारा इसका रचना हुआ है। तो चूँकि हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास एक दर्पण है अवतल दर्पण, तो इसको कहेंगे, माना एक हमारे पास अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस बिंदु F है, जिसके मुख्य अक्ष पर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ है जो कि O डैश है। वस्तु O डैश के एक बिंदु O डैश से एक किरण O डैश A, जो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित है। ध्यान से सुनिएगा, एक दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखा है, जिसके बिंदु O डैश से एक किरण O डैश A दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित है, जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर AF मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। पुनः एक दूसरी किरण वस्तु के उसी बिंदु से एक दूसरी किरण O डैश B, जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित है। चूँकि वह वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित है, इसलिए वह बिना मुड़े अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। अतः दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। उस बिंदु से दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर प्राप्त लंबाई I डैश वस्तु O डैश का एक आभासी, एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक दर्पण है M1 M2, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है और फोकस बिंदु F है, जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा हुआ है O डैश, जिसके बिंदु O डैश से दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण O डैश A दर्पण पर आपतित है, जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर AF मार्ग पर परावर्तित हो जाती है। अब पुनः वस्तु के उसी बिंदु O डैश से एक दूसरी किरण O डैश V दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर
आपतित है जो कि बिना मुड़े अपने उसी मार्ग पर वापस निकल जाएगी, परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग पर वापस निकल जाएगी। अतः दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर प्राप्त लंबाई आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। अब आइए हम देखते हैं, यहाँ पे चूंकि हमने देख लिया था यू जो होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, सभी दूरियों को मापेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम किरणों को चलाने की बात कर लें, किरणों को हम चलाते हैं तो किरणें कहाँ से परावर्तित होती हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट कर लीजिए। जैसा कि यदि प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाएगा, मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाता है या जाती है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, यदि प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से होकर आपतित है, तो परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, यदि प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित है, तो वह बिना किसी मार्ग पर मुड़े या बिना मुड़े अपने उसी मार्ग पर वापस लौट जाते हैं। ये 3 पोजीशन है जो कि फिक्स है। अगर हम किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगे। अगर हम किरणों को फोकस से चलाते हैं तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा है, यदि हम किरणों को दर्पण के वक्रता केंद्र से चलाते हैं तो वो बिना मुड़े उसी मार्ग पर वापस निकल जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे दर्पण का सूत्र, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसको हम पूरा लिख लेते हैं। अवतल दर्पण का सूत्र, अवतल दर्पण का सूत्र ये हमारे पास है, अवतल दर्पण का सूत्र।
तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, इसको लिखेंगे माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश है, जिसके बिंदु O डैश से एक किरण O डैश A दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है। जो परावर्तित होकर फोकस से परावर्तन के पश्चात, ऐसा कर लेते हैं, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तथा फोकस से होकर जाती है, पुनः एक दूसरी किरण O डैश V, एक दूसरी किरण O डैश V जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित है, अतः वह बिना मुड़े अपने उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। अतः दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डालने पर प्राप्त लंबाई वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, चूँकि ये हमारा हो गया इसका, जो कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं, जो जैसा बनाए हैं वैसे हम इसको क्या किए हैं, डिराइव किए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सपोज करते हैं
कि जो दर्पण का ध्रुव है वहाँ से जो वस्तु रखी हुई है उसकी क्या दूरी है और उसका जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर पर बना है। तो इसको हम यहाँ पर मानेंगे, माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु O डैश की दूरी मतलब PO इक्वल टू -U तथा वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी PI इक्वल टू -V, फोकस दूरी PF इक्वल टू -F तथा वक्रता त्रिज्या PC इक्वल टू -R है। अब यहाँ पर देखेंगे जो डायग्राम बना है उसमें हम देखेंगे जो OO डैश C और II डैश C ये आपके दो ट्राइंगल हैं और इन दोनों ट्राइंगल में हम देखेंगे तो हमको मिलेगा क्या। यहाँ पे देखिए जो O डैश CO या हम कहें OCO डैश ये एंगल और ICI डैश ये एंगल, ये दोनों आपके कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे, मतलब शीर्षाभिमुख हैं और यहाँ से ये दोनों आपके समकोण हैं। तो एंगल प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये और ये त्रिभुज कैसे हैं, समकोणिक हैं या समरूप हैं। समकोणिक कह लें या हम कैसे कहते हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको मिटाते हैं। देखेंगे त्रिभुज OO डैश C तथा II डैश C एक समकोणिक त्रिभुज है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे O डैश अपान II डैश इक्वल टू OC अपान में CI, O डैश अपान में II डैश इक्वल टू OC अपान में CI। इसको हम एक इक्वेशन मान लेंगे। पुनः हम देखते हैं एक दूसरी त्रिभुज बन रही है II डैश F और AM F। M हमें मिला है, बिंदु A से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डाले हैं जो कि हमें यहाँ पे एक बिंदु मिला है M। तो AM F और II डैश F भी समकोणिक है। पुनः त्रिभुज AMF तथा II डैश F भी समकोणिक हैं। तो ये भी वही प्रॉपर्टी लगेगा, मतलब हो जाएगा AM अपान में II डैश, AM अपान में II डैश इक्वल टू FM अपान में IF। चूँकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि AM पैरेलल OO डैश, तो यहाँ से AM इक्वल O डैश, तो यहाँ से हो जाएगा O डैश अपान II डैश इक्वल टू FM अपान में IF, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चूँकि यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा OC अपान में CI इक्वल टू FM अपान में IF। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये टर्म जो हमें दिया गया है FM, हम इसको सपोज करते हैं, माना यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तो जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे तो लगभग बिंदु P के समीप मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु M बिंदु P के अति समीप होगा। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं FM अप्रोक्स इक्वल टू FP, या इसको हम PF लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास OC अपान में CI इक्वल टू PF अपान में IF, ये वैल्यू हो जाएगा। अब हम सभी वैल्यूओं को रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू इसमें से हमें पता है और क्या नहीं पता है। तो चूंकि अगर हम देखें तो एक वैल्यू हमें पता है PF, जो कि क्या था, फोकस दूरी, बाकी सभी वैल्यू हमें नहीं पता है। OC, तो OC हमें पता नहीं है, इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे। P से O तक की दूरी में से हम P से C तक की दूरी को माइनस कर देंगे। तो OC के इक्वल लिखेंगे हम PO माइनस PC, और CI को ऐसे हम लिखेंगे, ये जो CI है इसको लेंगे PC माइनस PI। तो ये हो जाएगा PC माइनस PI इक्वल टू PF, तो हमारा वही रहेगा। IF को इसी प्रकार PI माइनस PF, PI माइनस PF। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी दूरियों को लिखेंगे। सभी दूरियों का मान चिन्ह सहित लिखने पर तो यहाँ से हमारा होगा क्या, PO, चूँकि हमने यहाँ पे बताया था P क्या है, ध्रुव है, O क्या है, ऑब्जेक्ट की स्थिति है। तो P से O तक की दूरी ये क्या होगा, वस्तु की दूरी, जिसको हम किससे दिखाए थे, U से। और चूँकि यहाँ पे हमारी ये दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये सभी दूरियाँ कैसी हैं, जिस डायरेक्शन में हम किरणों को आपतित करा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में मापी जा रही हैं, इसलिए दूरियों को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का U माइनस PC बराबर हमें माइनस का R, PC माइनस R माइनस PI माइनस V इक्वल टू माइनस F अपॉन में PI माइनस V माइनस PF माइनस F, PI माइनस PF। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस U प्लस R, और ये हो जाएगा माइनस R प्लस V इक्वल टू माइनस F अपॉन में F माइनस B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा R माइनस U मल्टीप्लाइड बाई F माइनस V इक्वल टू माइनस F, और ये हो जाएगा V माइनस R। मल्टीप्लाई कर लीजिए, RF माइनस RV माइनस UF प्लस UV इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का FV
और ये प्लस का RF। तो RF और RF दोनों सेम वैल्यू हैं, बराबर की इधर उधर हैं, चिन्ह भी समान है इसलिए कट जाएंगे। चूँकि एक प्रॉपर्टी होता है, हम जानते हैं रिलेशन होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। ये फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए R बराबर हमारे पास हो जाएगा 2F और इस वैल्यू का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारे पास R लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2F। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -2FV प्लस -UF प्लस UV इक्वल टू -FV। ये जितने भी माइनस की वैल्यू हैं सबको बराबर के उधर ले जाएंगे, तो UV इक्वल टू -FV, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, इनको इधर लाएंगे तो प्लस 2FV प्लस UF, ये नेगेटिव में है, दोनों प्लस के इक्वल के उधर उस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो UV इक्वल टू ये बचेगा FV और प्लस UF। क्या करते हैं UVF से दोनों तरफ भाग करेंगे, तो जब दोनों तरफ भाग करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, और यही हमारे पास दर्पण का सूत्र होता है। तो आप लोग को मिल गया दर्पण का सूत्र 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो दोस्त साथियों आज इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।